चलिए भैया देखते हैं क्या है क्या नहीं। देखो हम जो है क्लास 9th में अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया। भाई हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा कि क्या क्या चीज़ें होती है पूरे नंबर सिस्टम में। हमारे यहाँ जो सिस्टम चलता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम से। ऐसा क्यों? पहले कुछ और चलता था। पहले चलता था 16 के वेट पे चलता था। आपने सुना है 2 आना 16 आना। बोलता है ना कि वो एक मुहावरा है कि भाई इस आदमी की जो बात है कि 16 आने सच कह रहा है। इसने जो भी बात कही है वो 16 आने सच है। आखिर 16 आना था। पहले कैसे पैसे चलते थे? 25 पैसे 4 आने। 25 पैसे 4 आने बोलते थे। 50 पैसे 8 आने। 75 पैसे 12 आने। और 1 रुपए 16 आने बोलते थे। तो 1 रुपए को 16 आने 16 आने में करते। लेकिन अब क्या हो गया? 100 पैसे बोलते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 16 आने से हम 100 पैसे पे आ गए? ऐसा क्या हुआ? तो हुआ 1991 में था। ठीक है, हमारे देश का ना पैसा ही खत्म हो गया। हमारे देश का पैसा खत्म हो गया तो हम लोन मांगने गए दूसरी जगह। तो दूसरी जगह लोन मांगने गए तो उन्होंने बोला लोन तो हम दे देंगे, लेकिन अब जो हम पैसे दे रहे हैं वो तो हम अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। आप तो आना कैलकुलेट करते हो। अगर हम पैसे दे रहे हैं आपको भी हमारी तरीके से ही पैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो सब यूज क्या कर रहे थे उस समय? डेसिमल नंबर सिस्टम। तो हमने उसी टाइम से 1991 या 1992 से ये अपना लिया कि भाई अब हम डेसिमल नंबर सिस्टम चलेंगे, जिसमें अब 16 आने नहीं बल्कि 100 पैसे की बात होती है। लेकिन हमारी मुहावरे और कहावतें वो तो अभी भी चले आ रही है। बोलते हैं ना भाई, इस छोरे ने 16 आने सच बात कही है कि नहीं? यही सब चीजें जिसमें हम अलग अलग टाइप के आज हम देखेंगे नंबर लाइन पे किसी नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं और भी बाकी चीजें देखते हैं। आर डी शर्मा वगैरह फॉलो करते करते देखते हैं। ठीक है, बुक हम फॉलो करें आर डी शर्मा। ये क्लास है 9th की, क्लास 9th 9th की सीख है। हाँ जी। अच्छा मैं ये पूछूं कि 6 को डिवाइड कर दो 3 से कितना आंसर आएगा? 2। यानी 2 2 और 2 यानी 3 मतलब अगर 6 के टुकड़े करने होंगे 3 बराबर, तो 2 2 2 के होंगे। ठीक बात है। मैं 6 के बदले अगर 5 बोलूं तो कितने टुकड़े कर रहा हूं मैं? इसी बात को बोलूंगा 3 टुकड़े कर रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ डिवाइड हो गया था तो आप 2 बोल रहे हो। यहाँ डिवाइड नहीं हुआ तो मैं इसको ये नहीं बोल सकता कि ये 5/3 है, ये भी 5/3 है, ये भी 5/3 है। सॉरी, जैसे इसको मैं बोल सकता हूँ 6/3 है, ये भी 6/3 है, ये भी 6/3 है। तभी तो आंसर 2 आएगा। देखो आप, ये मैं काट नहीं रहा, कट नहीं रहा, इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ। बात समझ में आएगी नहीं? एक और क्वेश्चन देखते हैं। 8/4 बोला मैंने, यानी आपके 4 टुकड़े करने हैं। ठीक है, 4 टुकड़े कर दिए हमने किसी एक लाइन के। मान लेते हैं लाइन है आपकी ये वाली, ये आपकी लाइन थी। इसके आपको 4 टुकड़े करने हैं। 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा। हो गए? 1 टुकड़ा तो ये वाला हुआ, 1 टुकड़ा ये वाला हुआ, 1 टुकड़ा ये वाला हुआ, 1 टुकड़ा ये वाला हुआ। अब जब 4 से टुकड़े करूंगा तो ये कितना होगा? ये टुकड़ा भी 8/4 होगा, ये भी टुकड़ा 8/4 होगा, ये भी टुकड़ा 8/4 होगा, इसको भी 8/4 बोल सकते हो। क्यों? मैं ये बोलूंगा, ये बात तो ठीक है कि ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, और ये भी 2 है, यानी हर एक पार्ट जो है 2 2 आया है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं। लेकिन इसी बात को मैं 8/4 तरीके से भी तो लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया? क्वेश्चन तो आता है कि भैया ऐसा मैंने किया ही क्यों? मैं 2 ही लिख सकते थे तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया कि अगर मुझे 5/3 दिखाना हो कि बताओ कि 5 के टुकड़े कर दूं, ठीक है, 3 बार, और नंबर लाइन पे दिखा दूं टुकड़े कौन कौन से,
तो मैं सिंपल सा बोलूंगा। अब मैं इसको कैलकुलेट करने नहीं बैठूंगा कि भाई 3 1 जा 3, मतलब कैसे कैलकुलेट होता है ना, 5 3 1 जा 3 बचा 2 पॉइंट लगा 0, 3 6 जा 18, फिर बचा 2 1.666666 आते जा रहा है। ये सब तो आ रहा है जो आ रहा है, लेकिन अगर मुझे इसे रिप्रेजेंट करना होगा बड़ा दिक्कत होगा। तो मैं क्या करूंगा कि भाई एक लाइन खींचूंगा, ठीक है, ये मैंने लाइन खींच दी ना, और मैं इसके कितने टुकड़े करूंगा, 3 टुकड़े कर दूंगा, 3 टुकड़े, 1 2 3। अब इसका हर एक टुकड़ा 5/3 है। मैं ये बोल सकता हूँ जैसे अभी बोला है, इसका हर एक टुकड़ा कितना है, 5/3 है। वहीं पे अगर -5/3 बोला तो हम ये बोलेंगे, देखो भैया ये नंबर शुरू हुआ 0 से, क्या 0 से। अच्छा मुझे ये बताओ, ये 8 क्या करेगा, मतलब 2 2 2 2, मतलब ये दो और ये दो और ये दो जोड़ दूंगा तो बचेगा क्या, बनेगा क्या, 8। यानी ये वाला जो लास्ट वाला नंबर ये 8 है, ये नंबर क्या है, यानी ये नंबर क्या था, 0। यानी 0 से लेके 8 के बीच में मैंने 4 टुकड़े कर दिए जो 2 2 के हुए। सेम बात में अगर 5/3 का कर रहा हूँ, 5/3 ही ले रहा हूँ क्योंकि कट नहीं रहा, 7/3 भी ले सकता हूँ, उसको कोई दिक्कत नहीं। ये वाला आपको दूंगा, ये वाला देखो आप, तो फिर चलो ये करवाता हूँ, ये आपको, ठीक है। अभी आपने नंबर लाइन खींची, खींच दी नंबर लाइन। अब आप बोलोगे कि ये 0 और एक जगह मान लो 3, कहीं पे भी मान लो 3, ये 3 है, सॉरी 3 बोल रहा हूँ, मेरे को 7 को डिवाइड करना है ना, 7, इस वाले को डिवाइड करेंगे वही लेंगे, ये 7 है। कितने टुकड़े करने हैं, 3, पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, और ये पूरा तीसरा टुकड़ा। अरे आप ऐसे देखो ना, ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, और ये तीसरा टुकड़ा। सही बात है कि नहीं बात है। अब हर एक टुकड़ा कितना है, ये भी टुकड़ा 7/3 है, ये भी टुकड़ा 7/3 है, और ये भी टुकड़ा 7/3 है कि नहीं। तो मैं बोलूंगा 7/3 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, तो ये है ए बी, और ये मान लेते हैं सी, तो सी तो 7 है, तो 7/3 है कौन सा, ए भी है बी भी। आप लिखोगे ओ ए इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, ये सब का सब 7/3 है। और आप अगर पूरा लिखना चाहोगे यहाँ पे बोल सकते हो ओ ए, सॉरी ओ सी, ओ से लेके सी तक कितना है, तो ओ सी पूरा 7 है। आई समझ। मैं ही चाहता हूँ 7/3 का आप खुद से करो। चलो अभी कॉपी में करना, अरे सॉरी 5/3 का 7/3 बोल दिया, तो बोलिए वापस से इसको नोट कर लो। सो सिंपल है, सो सिंपल। तो चंचल भी कर ले, चंचल सोच रही है तो मेरे पानी उंगली का है, हाँ? पानी उंगली के नाखून के बराबर करी मैंने बात करी। आपने कुछ गड़बड़ किया है तो हो ही नहीं रहा, क्या कहाँ पे अटकी है, मेरे को दिखा। ये वाला हो गया, इसको उल्टा करना, उल्टा करके मल्टीप्लाई करा, कटी ना, बड़ा नंबर आ रहा है बहुत। मैं जरा चेक कर दूं पहले, मिक्स फ्रैक्शन से ठीक है, 6 का 12 136 12 30 का 4 1 22 + 3 का बात कर तू जल्दी रे, तो शांति बैठो, बस कर देखिए, हल्का स्लो कर, ज़्यादा है। ठीक है, पहले इन दोनों को प्लस करना था, कई बार 2 × 6 3 × 9 और 8 17, ठीक है। इसमें 3 2 का करोगा ना, तो 13, देखो ना आप ये गड़बड़ी ये कर रहे हो,
13 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, सॉरी 3 में, तो 13 में क्यों नहीं किया, ऊपर और नीचे दोनों साइड करते हैं। ये वाला सॉल्व क्यों नहीं करी, अपने जमाने में सॉल्व करेंगे। बाकी इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया, सेकंड का तो नहीं आया, फर्स्ट का आ गया, फर्स्ट सेकंड का मेरा आ गया, तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ बच रहा। हाँ तो थर्ड कहाँ गया, फर्स्ट और सेकंड का आ गया, थर्ड मेरे फर्स्ट का आया और फोर्थ का आया, फिफ्थ और सिक्स्थ में वो क्या कहते हैं, बीच में सम ही नहीं था, इसलिए नहीं हो पाया। और इस वाले में भी यहाँ पे अटक जा रही है, इतना बड़ा आ रहा है इसे गड़बड़ किया ना ऊपर तुमने, पहले ऊपर वाले को ठीक कर जो मैंने अभी बताया, उसके बाद नया वाला, उसमें भी वही गड़बड़ कर रही होगी। वेरी गुड वेरी उल्टा किया था, है तो ठीक, अब क्या चाहिए, सीधा ऊपर है तो फिर नीचे क्यों लिखा है, थ्री बन जा, मुझे कुछ नहीं बचा, ये उल्टा क्यों लिखा है, तब तो कर ही लिया, कर लिया, कैसा था, इजी था। यानी आप इस बात को समझ पा रहे हो कि अगर मैं बोलूँ 5/3 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन में तो इजी होता है, उतना हार्ड नहीं होता। आप सोचोगे कि सर मान लेते हैं 2/4 है, इसको करना तो 2 के 4 हिस्से करने, यानी ये आपका नंबर लाइन है 0 और यहाँ मान लेते हैं 2 है, ठीक है। जो ऊपर वाले होते हैं उसी को तो हिस्से करना है, इसी को तो डिवाइड करना है। अरे भाई इसको पता है कि नहीं पता, 2 को डिवाइड करते हैं 4 से, है ना, तो जिसको डिवाइड करते हैं उसी का तो नंबर लाइन पे नाम लिखूंगा, ठीक है। अब 2 कितने टुकड़े करने हैं, 4, 1 2 3 और ये 4, 4 हो गए, 3 लाइन खींचते 4 टुकड़े हो जाते हैं। कैसे 4 टुकड़े होते हैं, तो भाई 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा 4 टुकड़ा, और हर एक टुकड़ा कितना होगा, हर एक टुकड़ा 2/4 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 होगा। जिसको ये बात में थोड़ा सा डाउट हो वो ऐसे समझो कि मान लेते हैं ये 0 है और मान लेते हैं 8 को डिवाइड करना था 4 से, मैं 8 यहाँ लिखूंगा और 4 बार डिवाइड करूंगा, 1 2 3, 4 टुकड़े हो गए। अब ये वाला टुकड़ा कितना होगा, 8/4, ये भी 8/4, ये भी 8/4, ये भी 8/4, तो बोलोगे सर कट रहा है, तो मैं बोलूंगा 2 ये 2 ये 2 ये 2, है ना। एक आप चीज देखोगे इन सबको जोड़ रहा हूँ तो ये 8 देगा, देखो आप, तो मैं इनको जोड़ूंगा तो क्या 2 देगा, सवाल तो ये आता है, देना चाहिए, देना पड़ेगा। जैसे कि इन दोनों को जो आखिर में इसी के तो टुकड़े कर रहा हूँ बराबर, अगर मैं 2 के टुकड़े कर रहा हूँ और ये सब बराबर है तो इनको जोड़ने पे मुझे 2 मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो 8 के टुकड़े किए मैंने 4, तो उन टुकड़ों को जोड़ने पे मुझे वापस 8 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इन टुकड़ों को जोड़ने पे मुझे 8 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मिल रहा है। वैसे ही इनको जोड़ने पे भी तो 2 मिलना चाहिए, तो जोड़ के देख लेते हैं, जरा देख लेते हैं, पता है ना जोड़ते कैसे हैं। तो 2/4 प्लस 2/4 प्लस 2/4 प्लस 2/4 कितना होगा, तो 4 तो 4 होगा, ये 8/4 काट के देखो 2, देखो 2 मिल जाएगा, यानी इन सब का सम हमेशा इसके बराबर भी होगा। ये भी बात आपने देख ली, तो इसमें कोई नई बात तो नहीं, क्या आपने 4 टॉफी बांटी और चारों का सम कितना है पूछा, तो 4 टॉफी बांटी तो 4 होगा,
5 टॉफी बांटी हुई 5 होगा। 4 टॉफी 2 लोगों में बांट दी, सबको 2 2 मिला, ले लो वापस, वापस 4 हो जाएंगे, दे दो वापस, ये वाली बात है। तो ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपके बुक में, जैसे इस बुक में है 8/5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो और -8/5, -8/5 बोला है तो जीरो साइड के नेगेटिव साइड होगा। एक नेगेटिव वाला भी करवा दूं, ले नेगेटिव वाला करवा, -7/5 को बोल रहा है तो जीरो यहाँ रखूंगा और -7 को डिवाइड करना है तो -7 यहाँ रख दूंगा। कितने टुकड़े? 5, 1 2 3 4, 4 डंडी डाल दोगे तो 5 टुकड़े हो जाते हैं। देखो टुकड़ा नंबर 1, अरे यार 2 3 4 5, ये सारे टुकड़े बराबर हैं। यहाँ मैंने ऐसे गलती से ऐसा बना है, मेरे को लेके पकड़ लोगे। ये कौन सा होगा? 7/5। तो इस पॉइंट का नाम दे देंगे ए बी सी डी और ये ई। तो आप बोलोगे ए बी जो है वो -7/5 है। इसको आप ये भी बोल सकते हो, आप ए बी भी -7/5 है, बी सी भी -7/5 है, ओ ए भी -7/5 ही तो है। तो ये तरीका था और यही बात बोलनी होती है, मतलब होती है। तो यहाँ पे सारी बातें वही यही चीज दिखा रखी है। बोला 8/5 पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला, तो ये कौन सा है? पॉइंट ए को बोल रहा है, हाँ 8/5। पॉइंट बी को ये तो यहाँ दिखाने के लिए इस पॉइंट पे कर दिया, जैसे कि देखो इस पॉइंट को दिखाने के लिए आप बोल दिया ये पॉइंट 8/5 है, लेकिन आपको पता होना चाहिए पूरा का पूरा 8/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस यही है, ठीक है। तो आपको इसके कुछ क्वेश्चन दे दूं क्या? तो अपना इसमें होमवर्क लिख ले लो, मैं कुछ नंबर दे रहा हूँ, ये आप अपना घर पे रिप्रेजेंट करके ले आना लाइन वाइन बना के, ठीक है। जिसमें आपका पहला आता है 5/3 एंड -5/3, दोनों दिखाना और नाम लिख देना ओ ए ओ बी, कैसे लिखना। सेकेंड 8/7 एंड -8/7, और एक बार ले लेता हूँ 11/2 एंड -11/2। अब देखो -11/2, 11 के 2 ही टुकड़े करने, बस यही है। 3 4 4 दे रहा हूँ, और ज्यादा कितना ही दूं मैं, है ना, बड़े इजी से। आप पूरा बनाना कि हर एक टुकड़ा ऐसे पूरी बात लिखना, ये 0 है, ये क्या बोलते हैं 6 है, तो इसके कितने टुकड़े हो रहे हैं 1 2 3, अच्छा सॉरी 0 को बीच में ला देना, बोले यहाँ से टुकड़े कर देंगे, इधर भी 3 टुकड़े हैं, इधर भी 3 टुकड़े, तो इधर भी 3 टुकड़े हो गए और इधर भी 3 टुकड़े हो गए। इधर कितने टुकड़े हो गए 1 2 3, 1 2 3, 3 टुकड़ा हुआ। ये टुकड़ा भी क्या बोलते हैं 6/3 है, ये भी 6/3 है, ये भी 6/3 है, ये -6/3 है, -6/3 और -6/3। तो आपको सारी चीजें थोड़ी ना लिखनी है, आपको कोई एक पॉइंट को बता दो, इस वाले पॉइंट को बोल दोगे कि ये ए पॉइंट है, तो आप बोल दो ओ ए जो है वो -6/3 है, या पॉइंट ए के यहाँ पे ऐसे मार्क करके दिखा दो -6/3। बस यही है, दिखाने का है, ठीक है। आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि भाई ओ ए और पॉइंट ए, क्या बोलोगे ओ ए और पॉइंट ए इज 6/3। बात बताओ, ये 4 क्वेश्चन, तो ये तो समझ में आई। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। और आप रैशनल नंबर, आप एक बार दोबारा याद करवाता हूँ, रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर यानी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या करते हैं, क्या दिखाते हैं? इट शोज पार्ट ऑफ अ होल। एक पूरी चीज को, एक पूरी चीज में से कुछ हिस्से को दिखाने के लिए हम एक फ्रैक्शन का यूज करें। ये फ्रैक्शन हमने अपने मन से बनाया, से मान लेते हैं 6 में से 5 चीजें रवि की हैं, तो ये मैंने अपने मन से बनाई है, कोई एक्चुअली में नहीं है। कैसे दिखाते हैं? मैथमेटिशियंस ने ये चीज सोचा कि भाई फ्रैक्शन में दिखाएंगे, इसको हम फ्रैक्शन बोलेंगे,
ये सब सोचा गया था, तो उसी टाइम से हम ये चीजें बोलते आ रहे हैं। ठीक है, देखो कई सारी चीजें पहले जो है ना मैथमेटिशियन बैठ के सोचते थे। पबजी वबजी तो था नहीं, या फिर रील्स तो था नहीं भाई, रील्स स्क्रॉल करे जा रहे करे जा रहे। अगर आइंस्टाइन आज के टाइम में पैदा होता तो भाई रील स्क्रॉल करता रहता, तो पबजी खेल रहा था। पबजी में वो कर रहा था, पबजी या फ्री फायर, और आंखें डाल दे तो आंखें नहीं तो हाथ। चश्मा पढ़ पढ़ के लगाता, गेम खेल खेल के लगता। आइंस्टाइन बोलते हैं कि अगर फोर्थ वर्ल्ड वॉर हुआ, क्या फोर्थ वर्ल्ड वॉर, दरवाजा खींच बंद कर देना, तो हम वापस वो वाले एज में चले जाएंगे। हाँ, स्टोन एज के टाइम पे पहुंच जाएंगे। फोर्थ वर्ल्ड वॉर, क्योंकि थर्ड वाला तभी खत्म हो जाएंगे, तो चौथे में जल्दी करो नहीं वहीं रखा हूँ, शायद यही रखा है। और आज दे दी अंदर से तौलिया। अब तो गई मम्मी, बैठ जा। तो भाई इधर सुनो, तो क्या बोल रहा था मैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन किसी एक पूरे हिस्से का पार्ट होता है, जिसे दिखाने के लिए हमने यूज किया फ्रैक्शन। बस इतना ही, अब कितना ही इसके ऊपर लेक्चर डालू। ठीक है, इसी को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। और ये बोला जाता है नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। अरे जीरो हो जाएगा तो डिवाइड कैसे होगा? होगा डिवाइड? नहीं होगा। इसीलिए हम नीचे जीरो नहीं रखते। इसी को हम बोल देते हैं भाई पी बाय क्यू फॉर्म में लिखते हैं। और रैशनल नंबर को क्यू, कैपिटल क्यू के फॉर्म में दिखाते हैं। जब भी मैं आपको, जैसे नेचुरल नंबर का साइन होता है एन, होल नंबर का साइन होता है डब्ल्यू, वैसे रैशनल नंबर का साइन होता है क्यू, रियल नंबर का साइन होता है आर। तो जो जो लेते मिलता गया सबने ले लिया। इसका आर लिखना था, लेकिन रियल नंबर ने फट से ले लिया कि भाई आर कहीं रैशनल नंबर ना ले ले, इसीलिए। तो कोई सोचेगा सर एफ क्यों नहीं रखा है? नहीं रखा, नहीं रखा, जो मिला उसे रख लिया। अब जो सो है, हमें तो ये सिस्टम फॉलो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी सिस्टम है नहीं, हमने दूसरे से ली थी। मजबूरी में ये सिस्टम हम पे थोपी गई, हम पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? चलो, तो भाई रैशनल नंबर फ्रैक्शन यही होता है। अब बोलेगा ना कि दो रैशनल नंबर के बीच में, कभी भी पूछे कि दो रैशनल नंबर के बीच में कितने नंबर होते हैं, तो हमेशा आंसर आना चाहिए इनफिनाइट। कितने होते हैं? अनगिनत, आप गिन नहीं सकते, इतने होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूंगा 3/4 और 4/4 के बीच में कितने नंबर है, आपका तो दिमाग नहीं चलेगा, आप बोलोगे सर है ही नहीं। लेकिन अगर आपसे मैं ये पूछता हूँ 2/6 और 5/6 के बीच में कितने नंबर हैं, हाथ रख के छींक ले, हाथ रख के छींक ले। छींकता है, पढ़ता पढ़ता नहीं है, ये गलत परेशान हूँ मैं इससे। इनके बीच में कौन कौन से, तो आप बोलोगे अरे ये तो सर सिंपल है, 3/6, 4/6, सॉरी 6, हाँ 4/6 है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं आपको इनके बीच में पूछूं तो आपका तो दिमाग चल गया। फिर आप बोलोगे सर 3 के बाद तो 4 ही आता है, अब क्या ढूंढूं, अब क्या करूं? तो कुछ बच्चे दिमाग लगा लेंगे, वही बोलेंगे कि सर क्यों नहीं कर सकते, सर 3.1/4 कर दो, 3.2/4 कर दो, 3.3/4 कर दो, 3 पॉइंट क्या बोलते हैं, अरे 4/4 कर दो। आप सर मांगो तो सर कितने आपको चाहिए, मैं उतने दे दूं। मैं बोलूंगा ये तो तुमने डेसिमल में लिख दिया, मैंने तो फ्रैक्शन बोली थी। तो बोलोगे सर इसमें क्या दिक्कत है, ये लो ना, ये हटा दिया हमने, जीरो हटा दी। तो 3/4 और 4/4 के बीच में नंबर पूछूं तो आप तो ये भी बता सकते हो पूरा का पूरा, कोई दिक्कत ही नहीं। है ना, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ये याद आ जाएगा, अरे ऐसे तो कर सकते हैं। तो हाँ भाई यही तो एकदम ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा क्या करते हैं, इसके अलावा हम बहुत छोटे थे ना, एकदम से एकदम एकदम पैकेट साइज में सब आते थे, तो कहीं पे हम पढ़ते थे कि फ्रैक्शन के बदले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना आना चाहिए।
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं? जैसे कि 2/3 है, अगर मैं इसमें ऊपर और नीचे तीन तीन मल्टीप्लाई कर दूं तो यह बन क्या जाएगा? 6 9, और 6/9 और 2/3 भी बराबर ही बात है ना? इसके अलावा अगर आप यहाँ पे 3 के बदले 5 करते तो क्या बनता? 5 2 10, 5 3 15। ये भी बात बराबर ही है। जब बात बराबर है तो अपने हिसाब से हम कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं, हमारा आंसर सही आ जाएगा, हम सही आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो अभी मैंने नंबर क्या दिया था? 3/4 दिया था कि नहीं दिया था? 3/4। और यहाँ क्या दिया था? 4/4 दिया था मैंने? क्या बात कर दिया? हाँ सॉरी सर। तो 4/4, ये माइनस नहीं है, 4/4। तो मैं क्यों ना इसको बढ़ा दूं, इसका डिनोमिनेटर बढ़ा दूं। अब डिनोमिनेटर बढ़ाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? किसी से भी, लेकिन आसान किससे पड़ेगा? 10 से। तो 30/40, 40/10, सॉरी 40/40, दोनों में 10 10 मल्टीप्लाई किया है। जिसको समझ नहीं आया, आई की बात नहीं है। अब 30/40 और 3/4 बात बराबर होती है। 4/4 और 40/40 ये भी बात बराबर होती है। हमने छोटी क्लास में पढ़ी थी, क्योंकि इसको काटने जाओगे यही मिल जाएगा, बट इसको भी काटोगे तो 1/1 मिलेगा। लेकिन जब बेस बड़ा हो जाता है ना, अब इनके बीच में आपको नंबर दिखना शुरू हो जाते हैं। वही नंबर दिखेंगे, कौन सा? 31/40, 32/40, 33/40, 34/40। और ये वही नंबर है जो यहाँ हमने देखे थे। ठीक है, कितने ढूंढे हमने? 10। 10 बोलेगा 10 ढूंढ देंगे, बोलेगा 500 ढूंढो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 3/4 था, 4/40 है, 500 ढूंढने, सब में 1000 का गुना कर दो। अब लो भैया लिखना शुरू हो जाओ, 500 तक लिख दो। 3000, 1/4000, और ऐसा लिखते 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 3500/4000, 500 नंबर लिख दिया। तो पेपर वाला आपकी जान नहीं निकालना चाहता, वो जानना चाहता है कि आपको नॉलेज है कि नहीं है। तो वो 2 या 3 या मैक्सिमम 5 पूछता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन है। पहले हम देख लेते हैं यहाँ क्वेश्चन कुछ। जैसे यहाँ बोला है -2/3 और 1/4 के बीच में बताओ। तो क्या कर सकते हो? इनके बीच में बताना मुश्किल है। अब चलो इस वाले क्वेश्चन को भी करवा देता हूँ। हाँ भाई पानी ले गया यार, चल पानी ले गया। तो यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम था, आपने पहचान ली, आपने 10 गुना कर दिया। नहीं हुआ तो सेम कर लोगे। जब डिनोमिनेटर नहीं सेम हुआ ना, जैसे 3/4 है तो ये 5/3 है, इसमें कैसे ढूंढोगे? तो भैया यहाँ पहचानना मुश्किल होता है, तो आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई तो कुछ भी कर सकते हो, फ्रैक्शन तो बदलेगा नहीं। तो ऐसा क्यों ना करे जिससे कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो ऐसा कौन सा है? तो 3 और 4 का एलसीएम ले लो। ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 के पहाड़े में भी आता है और 4 के पहाड़े में भी आता है? तो वो आप 12 देखोगे, 12 के अलावा भी आते हैं, लेकिन हम सबसे छोटा नंबर लेते हैं, उसी को हम एलसीएम बोल देते हैं। तो 12 आ गया, इसको 12 बनाने के लिए 3 से गुना कर दो, इसको 4, इसको 4 से, तो इसको ऊपर वाले को भी 4 से और 3 से करेंगे, तो ये क्या बनेगा? 9/12। ये क्या बनेगा? 20/12। कितने नंबर बोलेगा? 40 बोले, 50 बोले, यहाँ पे कहीं माइनस लगा दे, ले भाई माइनस लगा लो, और क्या। माइनस है तो -8/12, -7/12, -6/12, ये सब इसी के नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये नंबर और ये नंबर बात बराबर होती है। आप देखो 9/12 को काट के देखो, आएगा कि नहीं आएगा? तो ये वाले नंबर भी सेम ही होते हैं, इसमें कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ क्या किया मेरे को मालूम नहीं, वही गया है, थोड़ा लंबा लंबा दिखाया है, अब बोल तो नहीं सकता, बाकी यही है। अब इसको क्या करेगा? बेस सेम कर दो, आपको नंबर कैसा मिल जाएगा? आ गया, नंबर ही गायब हो गया। अरे यार, हाँ ये रहा ना। अरे
छोड़, वो दिख जाएगा। यहाँ मैं खुद ही कर देता हूँ। इसके भरोसे के इसको 4 से, इसको 3 से, तो इधर भी 3 से, इधर भी 4 से, तो आया -8/3। ये क्या आया 3 बटे, सॉरी 12 आएगा ना। यार ये सब इसके वजह से होता है, चंचल की वजह से। इसने बताया नहीं मेरे को। इसके बीच में कितने ढूंढने हैं? एक ही ढूंढना है। लो भाई, एक ही ढूंढने, तो इसमें इतनी मेहनत क्यों करवाई? तो -7/12। इससे बड़ा कौन होगा? सॉरी, हाँ, इससे बड़ा कौन होगा? -6/12। इससे बड़ा कौन होगा? -5/12। इससे बड़ा कौन होगा? -4/12। इससे बड़ा। अभी क्योंकि नंबर बड़े होते हैं इसीलिए ऐसा साइन लगा के दिया जाता है। देखो आप, तो जब भी आप नंबर लिखो ना तो ये बड़े का साइन भी लगा दो। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो नंबर लाइन होता है, जितना आप इधर जाओगे उतना नंबर बड़ा होते जाता है, इंक्रीज होता है, और जितना पीछे जाते हो उतना डिक्रीज होता है। जैसे कि -300 बड़ा है कि 2? 2। 2 बहुत बाद में आता है। -300 0 के बहुत पहले आता है, ये तो 0 के बाद में आता है। ठीक है ना? ये बातें भी समझ में आई? यही है। बताओ, अंग्रेज के बच्चे ने हमें ये पढ़ा दिया। चलो भाई, पढ़ लिया हमने, क्या करें। इसको करने के लिए बोला। अब इसके बीच में तो ये ऐसे ही देख पा रहा है, तो इसने सारे के सारे नंबर लिख दिए भाई। -11/11/11/11 सीधा ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। बोला है फाइंड इंसर्ट 100 बोला यहाँ पे देखो, पानी का भाई। यहाँ बोला है इंसर्ट करने के लिए। अरे भाई, इंसर्ट का मतलब इसके अंदर घुसेड़ो, घुसेड़ो बोलो, हटा दो, इसमें डाल दो। कितने डाल दो नंबर? 100 डाल दो। अरे भाई 100 से गुना कर दे, और क्या। ले, तू भी शांति रख। एंड 900/1300। अब इसके बीच में कितने नंबर आ गए? आप तो बोलोगे सर 600 आ गए। बोला इससे अगर मुझे 100 ही करने हो तो भाई कुछ ना कुछ करके कर लो, 10 करके देख लो। -30/130 -90/130। तो इसमें कर दिया ना आपने, 100 बोले थे, 100 से ज्यादा कर दो, 200 कर दो, 300 कर दो। वो आपका टेस्ट करना चाह रहा है, आपके समझ में आ गई तो बोल देना हाँ आ गई, काम खत्म। तू क्या समझ रहा है? 11th में क्या आ रहा है? तो वो ट्रिक होती है, पढ़। 11th में हो गया, बच्चों की चीजें देख रहा है। अब ये कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी के हैं, देख लेते एक बार। यही आपको होमवर्क दे दूंगा, होमवर्क। ज्यादा तो कुछ है भी नहीं। इज अ जीरो इज अ रैशनल नंबर? क्या जीरो रैशनल नंबर है? हाँ, जीरो को 1/0 लिख सकते हैं, इसीलिए रैशनल नंबर है। जीरो रैशनल नंबर में आता है, वो नंबर लाइन पे हम दिखाते भी हैं, तो जीरो रैशनल नंबर है। क्या प्रूफ है इसका? तो इसका प्रूफ करने की बोला है ना, पूछा है कैन यू राइट? यस आई कैन राइट, यस आई कैन राइट, यस आई कैन राइट। कुछ भी डाल दे नीचे। बोला नीचे जीरो नहीं हो सकता रैशनल नंबर, ऊपर तो हो ले, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर का कोई दिक्कत नहीं। बोला 5 रैशनल नंबर ढूंढो 1 और 2 के बीच में। ये लो, 1 और 2 के बीच में तो आप बोलोगे 1.1 होता है, 1.2 होता है, 1.3 होता है, 1.4 होता है, और 1.5 होता है। बोला रैशनल ढूंढो, डेसिमल नहीं। तो भैया तुम पॉइंट हटा दो, बन जाएगा रैशनल। क्यों भाई, बन जाएगा ना। सर, इस वाले का क्वेश्चन तो तुम्हें लगता है भाई ये आंख बंद करके कर दोगे हैं? एकलव्य की भांति। एकलव्य तो नहीं, कौन था? वही कर रहा था। समझ में आई?
अब यहाँ कुछ कुछ बातें हैं, उनके ऊपर डिस्कस कर देते हैं। चलो भाई डिस्कस करते हैं। हम थोड़ा नजदीक से आके बात कर दिया जाए। बोला है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। हर एक होल नंबर होता कहाँ से? 0 1 2 3 4 5 6। क्या हर एक होल नंबर मतलब हर एक नंबर क्या नेचुरल नंबर है? नहीं। क्यों? वन से शुरू होता है, 0 नहीं होता। तो हर बोला ना, एवरी बोल दिया। एवरी में तो 0 भी आता और 0 तो नेचुरल नहीं हो सकता। तो नो बोलोगे, रीजन दोगे, 0 इज नॉट नेचुरल नंबर। गिलास में पानी लेके आओ और आवाज भारी हो गई। अरे कितनी प्यारी आवाज थी मेरी, हाय। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हर इंटीजर रैशनल नंबर है। पहली बात तो इंटीजर होता क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव 3 टाइप के इंटीजर्स होते हैं। क्या वो रैशनल नंबर है? हाँ। जैसे एग्जांपल के लिए आप बोलोगे -1/1 लिख दो, -2/-3/4, 0 1/ और 5/6। ये आपके हो गए नेगेटिव इंटीजर। ये हो गए 0 इंटीजर और ये हो गए पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर्स 3 टाइप के होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0। तीनों लिख दो एक एक, हो गया काम। अरे इसमें कुछ लिखाने लायक तो नहीं है ना? समझने लायक है ना? चलो लिखा है ये तो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर। क्या हर रैशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं? जरा देख लेते हैं। 7/2 क्या ये नंबर रैशनल नंबर है? लेकिन क्या ये इंटीजर है? पॉजिटिव है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ मतलब दो ना। आपको मैं समझा, कभी भी आपको बोले कोई चीज इंटीजर है तो इंटीजर का मतलब होता है जैसे कि -3 -2 1 6 5 0। इंटीजर का मतलब इंटीजर होता है। बात समझ में आई? लेकिन 7/2 आप बोलोगे इंटीजर है तो बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इसको मैं सॉल्व करने जाऊं तो आंसर डेसिमल में आ जाएगा। तो ये इंटीजर ना होके क्या आ गया? डेसिमल। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। ये बात गलत है क्योंकि हर रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकते, कुछ उसमें से डेसिमल निकल आते हैं। है समझ? अच्छा इसमें जब एग्जांपल लिखना है रैशनल नंबर के, वो ऐसे लिखना है जो कट जाए, जो डेसिमल में आ जाए वो नहीं होते, वो डेसिमल होते हैं। ठीक है? तो ये इंटीजर और डेसिमल में अंतर होता है। जब भी आपके जैसे मान लेते हैं पूछेगा x² + 2x + 3, एक फैक्टराइजेशन बोल देगा और बोलेगा x जो है ना वो एक इंटीजर है, यानी आपका आंसर पॉइंट पे नहीं आना चाहिए, ये बात बोलता है। अरे चुप हो जा, क्वेश्चन ही ना आ रहे। आज इतना ही करवाऊंगा। ये क्या हो गया? कड़वा लग रहा है। अच्छा इसके आंसर पे मत जाना तुम,
यहाँ आंसर जो है वो तो इसने अपने हिसाब से लिखे, तो अपने हिसाब से आंसर लिखो, उसका क्या, वो कुछ भी लिखता है। मेरे को लगा नेक्स्ट देखते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? हाँ, होल नंबर तो जीरो और नेचुरल नंबर को जोड़ के बनाते हैं, तो नेचुरल नंबर तो होंगे ही होल नंबर में, ये तो आप बोल दोगे जी हाँ। सुना ये वाला? जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, हर इंटीजर होल नंबर होते हैं, तो बात गलत है। इंटीजर में कुछ नेगेटिव भी होते हैं, अब वो तो होल नंबर होते ही नहीं, तो आप बोलोगे बात तो गलत बोल दी। इस वाले पॉइंट को ध्यान रखना, इंटीजर और डेसिमल दो अलग अलग बातें होती हैं, तो ये गलत है। गलत होने के बाद, अरे कहाँ क्या, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, हर रैशनल नंबर होल नंबर है। ये कैसे बोलूं मैं? हर रैशनल नंबर, मान लेते हैं 3/2 है, ये तो रैशनल नंबर है, लेकिन ये तो डेसिमल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, और ये होल नंबर हो सकता है। 0 और 1 के बीच में आना चाहिए ना, लेकिन अगर मैं माइनस लगा दूं तो नहीं होगा। तो एवरी क्यों बोला इसने? कुछ बोलता या फिर बोलता पॉजिटिव रैशनल नंबर, इसने तो यह बात बोली ही नहीं, इसने बोल दी सारी की सारी, इसमें नेगेटिव भी आ गई पॉजिटिव भी आ गई, तो आप बोलोगे ये बात गलत है। गलत इसलिए क्योंकि नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव भी तो होती है उसमें, खत्म बात। आप इसमें एग्जाम्पल के साथ बोलोगे, रीजन बोलोगे, ठीक है, आपको रीजन लिख के लानी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तो पहला है बड़ा सिंपल सा है, ठीक है, बाकी हम धीरे धीरे सीखेंगे, यही था। तो हाँ भाई, चलो हो गई क्लास।